आज का हमारा टॉपिक है योग की सिद्धियां एवं अष्ट ऐश्वर्य। ठीक है, इस पे चर्चा करते हैं, इस पे बात करते हैं योग की अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी हैं और अष्ट ऐश्वर्य क्या होते हैं या फिर इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, योग के अष्ट सिद्धियों की है, योग की सिद्धियां की। तो योग की सिद्धियां की संख्या जो होती है वो हमारी 8 हुआ करती है। ठीक है, अष्ट सिद्धियां बता रखी हैं, कौन कौन सी होती हैं उन पे देखते हैं। अष्ट सिद्धियों में आया करते हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्वम और वशित्वम। ठीक है, एक एक करके इनको समझते हैं कि इसमें इनका क्या अर्थ है या इस सिद्धि में किस प्रकार की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो बात करें सबसे पहले अणिमा की। तो अणिमा में क्या होता है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, तो जिस मनुष्य को, जिस भी प्राणी को ये अणिमा सिद्धि की प्राप्ति होगी उसमें क्या हो जाएगा, वो अणुत्तम गुण की प्राप्ति करेगा, यानी वह अपनी स्व इच्छा से बहुत ही सूक्ष्म या कह सकते हैं कि बिल्कुल पार्टिकल फॉर्म में वो छोटे से छोटा रूप अपना धारण कर सकता है ना। ये अव्यक्त हो सकता है, इतना ज़्यादा छोटा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें अणुत्तम गुण की प्राप्ति होती है बेसिकली। ठीक है ना, कि बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म हो जाना, अणुत्तम गुण। ठीक है, या फिर बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म हो जाना, अति सूक्ष्म। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं अणिमा। नेक्स्ट इज महिमा। महिमा में आता है बहुत ज़्यादा महान हो जाना, महान मतलब विशाल। ठीक है, कि अपना साइज एक पर्वत से भी ज़्यादा बड़ा कर लेना, या फिर इसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सभी जगह व्याप्त होना, इतना ज़्यादा महान हो जाना कि वो सभी जगह व्याप्त है ना। जैसे अणिमा हो गया कि बहुत लघु, बहुत सूक्ष्म, लघु नहीं बोलेंगे उसको, बहुत सूक्ष्म। और महिमा में हो गया बहुत ज़्यादा महान या फिर विशाल। ठीक है, कि पर्वत के समान विशाल हो गया एकदम से। जैसे हम लोग पहले कहानियों में या फिर रामायण में अगर देखें तो जैसे बात करें हनुमान जी के बारे में, तो हनुमान जी की भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रखा, क्योंकि उनको भी अष्ट सिद्धियाँ थी और उनमें अणिमा, महिमा, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी थी। तो आपने देखा था कि जब वो लंका की ओर प्रस्थान करते हैं तो एकदम से वो अपना साइज बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो वो उसमें क्या है, वो उनकी महिमा प्रॉपर्टी को दर्शाता है, महिमा सिद्धि को दर्शाता है कि एकदम से वो बहुत ज़्यादा विशाल काय हो गए, विशाल शरीर हो गए और उसके बाद वो आगे चलते हैं। तो महिमा का अर्थ है बहुत ज़्यादा विशाल या बहुत ज़्यादा महान हो जाना। नेक्स्ट इज गरिमा। गरिमा इज बहुत ज़्यादा गुरु हो जाना। ठीक है, तो गुरु हो जाना मतलब किस प्रकार से, कि नॉर्मल बॉडी वेट तो वही रहेगा, है ना, वो तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन जब दूसरा बंदा आपको उठाने की कोशिश करे या कैसे भी करे, तो आपके नेचुरल वेट के होते हुए भी आप में एक गुरुता उत्पन्न हो जाना, उसको बोलते हैं गरिमा, कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हैवी वेट आपका हो जाना। उसी प्रकार से फिर नेक्स्ट उसका अपोजिट आता है लघिमा, दैट इज़ बहुत ज़्यादा लघु हो जाना, कि इतना ज़्यादा लघु कि आप वायु से उड़ सकते हैं या पानी पर चल सकते हैं, पानी पर तैर सकते हैं, इस प्रकार से करके, या उड़ सकते हैं आप, है ना, हवा में फ्लाई कर सकते हैं। तो वो लघिमा गुण के कारण आता है ना। तो आप इन सब के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप हनुमान जी को एग्ज्यूम करिए और उनकी इन प्रॉपर्टीज़ को आप, जो हमने रामायण में पढ़ी हैं, सुनी है, उनके अकॉर्डिंग आप इसको कोरिलेट करके समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर प्राप्ति। तो प्राप्ति का क्या मतलब है, प्राप्ति का अर्थ है कि अपने मतलब मन से सोचकर, ठीक है, या इच्छित किसी भी मटेरियल की, किसी भी वस्तु की प्राप्ति कर लेना, दैट इज प्राप्ति। जैसे आपने देखा था कि उस टाइम पे क्या होता था, उन्होंने एकदम से ध्यान करा मन में और उनके हाथ में एप्पल आ गया या फिर कोई भी शस्त्र आ गया, है ना। तो उस प्रकार की जो एक प्रॉपर्टी है, जो गुण है, जिससे वो अचानक से वो चीज़ वहाँ पर प्रस्तुत हो रही है, वो प्रकट हो रही है, उसको प्राप्ति बोला गया। यानी अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त करना, अपनी इन द सेंस कि इच्छित वस्तु को प्राप्त करना इस प्राप्ति कहलाता है, कि आपने मन में सोचा और वो चीज़ आपके पास आ गई। ठीक है, तो इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति ही एक तरीके से प्राप्ति बता रखी है। नेक्स्ट इज प्राकाम्य। अब ये प्राकाम्य क्या आता है, तो प्राकाम्य ये है कि सर्वत्र चीज़ों का, जितने भी संसार में जो भी चीज़ें हैं उन सब का ज्ञान होना, उन सब का बोध होना, वही एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्राकाम्य है।
ठीक है। कि जितने भी हमारे विषय हैं, जो भी अर्थ हैं, उन अर्थों का ज्ञान होना, और ज्ञान भी कैसा कि बिल्कुल शुद्ध ज्ञान होना, बाधा रहित ज्ञान होना, उसको हम क्या समझे, उसको ग्रहण करना, उसको अपने पास रखना, उसको प्राकाम्य बोला गया। तो इस ये ज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट इज इशित्वम। ठीक है। तो इशित्वम इज काइंड ऑफ कि जो भी हमारी फिजिकल मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ठीक है, फिजिकल मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, मैं लिख देता हूँ, फिजिकल मटीरियलिस्टिक, जो भी हमारा संसार है, वर्ल्ड है, ठीक है, उस पर किसी भी तरीके से ना उसका निर्माण करना, उसका नाश करना, यानी उसका एक तरीके से फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन, फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन, ये इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, वो ईशत्वम कहलाती है। यानी कोई भी फिजिकल बॉडी, जैसे कि कोई भी काष्ठ, कोई भी पाषाण, यानी कोई भी पत्थर हो, लकड़ी हो, पेपर हो, उन चीज़ों का फॉर्मेशन करें। जैसे हम लोग देखते थे ना, मैजिक, एक काइंड ऑफ मैजिक, ठीक है, कि किसी भी चीज़ को एकदम से क्या करा उन्होंने, क्रिएट कर दिया, है ना। तो किसी भी चीज़ का इस प्रकार से जो भी भौतिक पदार्थ हैं हमारे, या जो भी ऐसी चीज़ें हैं, उनका निर्माण करना, है ना, उनको नष्ट करना, तो इस प्रकार की इस प्रकार की जो शक्ति होती है उसको ईशत्वम बोला गया है। ठीक है। उसके बाद आता है वशित्वम। तो नाम से ही पता लग रहा है, देखो, वशित्वम, है ना, यानी एक तरीके से क्या है ये, कि कोई भी चीज़ है, कोई भी कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की वस्तु को या किसी भी प्राणी को अपने वश में कर लेना, हिप्नोटाइज कर लेना, बेसिकली अपने वश में कर लेना, दैट इज वशित्वम। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ये अष्ट जो योग की सिद्धियां हैं वो यहाँ पर बता रखी हैं कि अणिमा, ठीक है ना, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्वम और वशित्वम। ठीक है। अब इसी के बाद बात करते हैं हम किसके, अष्ट ऐश्वर्य के बारे में, कि ये जो हमारा अष्ट ऐश्वर्य है ये क्या चीज़ है, और इसको देख लेते हैं। अष्ट ऐश्वर्य, तो बेसिकली सबसे पहले जो ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि अष्ट ऐश्वर्य का जो वर्णन करा है वो आचार्य चरक ने करा है। ठीक है। तो कौन रहे हैं इसके इसके बारे में किसने बताया है, आचार्य चरक ने इसका वर्णन करा है। अब बेसिकली कहाँ करा है, इसका क्या संदर्भ है, कहाँ का रेफरेंस आता है, तो चरक संहिता के शारीर स्थान में। ठीक है। शारीर स्थान का भी अध्याय नंबर 1, कौन सा अध्याय है हमारा, शारीर स्थान का अध्याय 1, तो वो है कतिधा पुरुषीय अध्याय, है ना, कि पुरुष कैसा हो, कि कैसा होता है ना, कतिधा पुरुषीय। तो उसमें आचार्य ने अष्ट सिद्धियों के बारे में, या फिर सॉरी अष्ट ऐश्वर्य के बारे में वहाँ पर बता रखा है, जो सिमिलर है हमारे किसके, अष्ट सिद्धियों के। तो उन्होंने क्या क्या बता रखा है, ये हमारा सूत्र है, और इस सूत्र से हम समझते हैं कि क्या बोला गया इसमें, आवेशश्च चेतसो ज्ञानम, अर्थानाम छंदतः क्रिया, दृष्टि स्रोत स्मृति कांति, इष्टतः च अप्य दर्शनम। ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने श्लोक बोला गया है, और आगे वो बोलते हैं, इत्य अष्ट विधाम आख्यातः योगी नाम बलम ऐश्वर्यम। ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने बता रखा है। ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं किसमें क्या क्या पॉइंट आता है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, तो बात हमारी होती है आवेश की, कि ये आवेश क्या है ना। तो जैसे हम लोग जब उन्माद अध्याय पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा उन्माद चिकित्सा में या उन्माद निदान में, कि जो हमारा भूत उन्माद होते हैं उसमें जो ग्रह वगैरह होते हैं वो हमारे शरीर में आवेश कर लेते हैं, प्रवेश कर लेते हैं, एक तरीके से करके आपने ये सुना होगा, है ना। तो आवेश जो प्रॉपर्टी है, आवेश जो ऐश्वर्य है, वो यही चीज़ को डिनोट करता है कि अपनी इच्छा से, अपनी स्व इच्छा से दूसरे के शरीर में प्रविष्ट करा देना, है ना, कि अपनी इच्छा से, जैसे हम क्या है, अपनी इच्छा से कह सकते हैं कि अपने मन को दूसरे के शरीर में प्रविष्ट करा देना वाली जो प्रॉपर्टी है, उस शक्ति को आवेश बोला गया है। अगर आप चाहें तो मैं लिख देता हूँ, है ना, कि स्व इच्छा से अपने मन को दूसरे के शरीर में प्रवेश कराने का, है ना,
कि मैंने अपने मन से दूसरे के मन में क्या चल रहा है, उसके शरीर में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ों का ज्ञात कर लेना ही क्या है, वो एक तरीके से हमारा आवेश है। दूसरे शरीर में प्रविष्ट कराना, शरीर में प्रवेश करना, ठीक है ना। तो ये जो शक्ति आती है, ठीक है, इसको ही आवेश बोलते हैं, शक्ति को आवेश बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा चेतसो ज्ञानम। अब ये चेतसो ज्ञानम क्या चीज़ है ना। बेसिकली चेतसो ज्ञानम इज कि सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है ना, ये एक्चुअल में जो आएगा चेतसो ज्ञानम अर्थानाम, ये इस तरीके से है, चेतसो ज्ञानम अर्थानाम, ठीक है। तो उसमें उसको क्या बताया गया है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जो भी हमारे इंद्रियों के अर्थ हैं, यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो जो भी हमारे ऐसे अर्थ हैं, उनको भले ही कितने पास हों या फिर कितने भी दूर हों, यानी कह सकते हैं एक ऐसी स्पेशल पावर जिनसे हम उन अर्थों का, है ना, उन अर्थों का, इंद्रियों के अर्थों का ज्ञान हम कितने भी समीप होते हुए अथवा कितने भी दूर होते हुए, है ना, उसको प्राप्त कर सकते। तो वो जो क्रिया है उसको क्या बोला गया है, उसको चेतसो ज्ञानम अर्थानाम, इस तरीके से उसको डिनोट किया गया है। फिर थर्ड आता है हमारा कौन सा, छंदतय क्रिया, ठीक है। तो छंदतय क्रिया नाम से थोड़ा सा पता लग रहा है कि छंदतय क्रिया यानी एक तरीके से इसको बोला गया है कि ज्ञानेंद्रियों से जो भी चीज़ें, जो भी विषय हमारे संबंधित हैं, है ना, जो भी संबंधित हैं उनको क्या करना, उनसे परतंत्र ना होना, या फिर एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि मन की गति से हम जिन भी ज्ञान को, जिन भी विषयों को, है ना, चाहे उनका ज्ञान अपने मन के अनुकूल शीघ्र ही उसको प्राप्त कर सकते हैं, यानी एकदम से बहुत फास्ट एक्शन से हम किसी भी चीज़ का बोध कर सकते हैं। तो उसको यहाँ पर जो बोला गया है वो छंदतय क्रिया करके बोल रखा है। नेक्स्ट आता है दृष्टि। तो दृष्टि के लिए आचार्य बोलते हैं एक तरीके से दिव्य दृष्टि होना, है ना, कि आप कितनी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों का भी ज्ञान कर लेना, बोध कर लेना, वो सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, वो दिव्य दृष्टि करके इस प्रॉपर्टी से आया करती हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा श्रोतस। श्रोतस से जैसे आप पता लगेगा, श्रोतस से क्या है कि आप कितनी भी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्द हो उसको आप ज्ञान कर सकते हैं, उसका बोध कर सकते हैं, या कह सकते हैं इसको कि दैविक श्रवण शक्ति को होना, है ना। दैविक यानी एक तरीके से आप बहुत माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ को भी सुन सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी समझिए कि बहुत दूर किसी ने आपको आवाज़ दी, है ना, आपने उसका ज्ञान कर लिया, उसको आपको सुनाई दे गई, या फिर आप बहुत दूर देख सकते हैं तो वो दृष्टि वाले में था। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप बहुत दूर का, या फिर आपके पास एक ऐसी शक्ति है जिससे आप श्रवण कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे से श्रवण कर सकते हैं, तो वो जो आती है हमारी, वो श्रोत में आती है। नेक्स्ट आता है फिर हमारा कौन सा, स्मृति, ठीक है। सिक्स्थ ऐश्वर्य कौन सा है, स्मृति। तो स्मृति से क्या मतलब है कि एक तरीके से अलौकिक आपके अंदर स्मरण शक्ति है, आपके पास इतनी मेमोरी है कि आप हर चीज़ को, आपने जो चीज़ एक बार सुन ली, जो चीज़ देख ली या कुछ भी, है ना, तो वो मेमोरी है आपके पास कि आपके सामने से वो चीज़ बस आनी चाहिए, आप उससे प्रत्यक्ष होनी चाहिए, और एक बार आप उससे प्रत्यक्ष हुए तो आप आजीवन नहीं भूलने वाले। तो ऐसी जो कह सकते हैं कि अलौकिक स्मरण शक्ति वाली जो कंडीशन है ना, तो उसको क्या बोला गया है, यहाँ पर स्मृति से डिनोट करा गया है। फिर हम बात करें कांति की, तो कांति से तो हम मानते ही हैं कि एक तरीके की दिव्य कांति, जैसे हमने देखा है बहुत सारे जो लोग योग के होते हैं, योग साधक होते हैं, या फिर जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं, जो जिनके पास योग की सिद्धियां कर रहे होते हैं, तो उनकी एक अलग ही कांति होती है, उनके फेस पर, उनकी बॉडी पर, है ना, शरीर पर एक अलग ही कांति होती है। तो जो दिव्य कांति है उसी को यहाँ पर डिनोट करा गया है कांति से, एक तरीके की दिव्य कांति होना, है ना। और नेक्स्ट आता है हमारा इष्टतः च अप्य दर्शनम। तो इसको आप ऐसे समझिए कि अपनी इच्छा से, ठीक है ना, अपने मन की इच्छा से, अपने स्व इच्छा से कभी भी प्रकट होना, है ना, या फिर कभी भी गायब हो जाना। जैसे हम लोग पुराने टीवी सीरियल्स में, जैसे हमारे
जो भगवान वगैरह हैं उनके उनकी एक शक्ति दिखाई जाती है कि वो अचानक से कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, है ना। और फिर अचानक से ही वो उन्होंने वरदान दिया और वो गायब हो गए, या उन्होंने जिससे भी मिलना था उससे मिले और फिर सडनली वहाँ पर वो गायब हो गए, है ना, अंतर ध्यान हो गए, हम ऐसे बोलते थे ना, अंतर ध्यान हो गए। तो वो जो प्रॉपर्टी के सडनली प्रेजेंस और सडन अब्सेंस, है ना, कि एकदम से प्रकट हो जाना और उसके बाद में एकदम से अदृश्य हो जाना या गुप्त हो जाना, तो वो जो प्रॉपर्टी आती है वो बता रखी है यहाँ पे ईष्टतच अप्य दर्शनम, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे क्या बता रखे हैं, ये अष्ट ऐश्वर्य बता रखे हैं और ये इनके पॉइंट थे। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।